बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब। जय भीम, जय भीम। 25 दिसंबर 1927 को दहन किया था। दोस्तों इस किताब के अंदर वो सारे घिनौने कृत्य शूद्रों के लिए लिखे थे। जैसे कि शूद्र पढ़ नहीं सकते, शूद्र अच्छा मकान नहीं बना सकते, शूद्र मंदिर नहीं जा सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं हूं धीरेन्द्र कुमार। आज 25 दिसंबर है और आज के दिन एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। जी हाँ, हम आपको बताते चलें कि आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर 1927 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय राजनीति में भारतीय समाज के दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए लगातार उन्होंने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर उन्हें अधिकार दिलाने के लिए आवाज़ उठाई। और इस बीच में जो रोड़ा व्यवधान जो पैदा कर रही थी वो भारत में एक प्राचीन काल से चल रहा कानून था जिसका नाम था मनुस्मृति। जी हाँ, ये वही मनुस्मृति था जो मनु के द्वारा स्थापित किया भारत में यह कानून लागू था। और इस कानून के लागू होते हुए आपको बता दें, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए जो अधिकारों के लिए व्यवधान पैदा कर रहा था। महिलाओं को उनको राइट टू स्पीच नहीं थी, उन्हें स्वतंत्रता से जीने का राइट नहीं था। वहीं दलित समाज को समाज के बीच में बराबरी में बैठने का हक नहीं था, उच्च जाति के लोगों के साथ में बैठने का हक नहीं था, उनके साथ में चलने का हक नहीं था। यहाँ तक कि अगर उन ब्राह्मणों की परछाई अगर शूद्रों की पड़ जाती थी तो उनको वहीं पर जो है दंड से गुजरना पड़ता था। और यह इतना भयंकर दंड होता था जिसमें उनकी जान तक ले ली जाती थी। ऐसे कानून जो भारत में सदियों से लगातार चले आ रहे थे, यह कानून शिक्षा, स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा व्यवधान पैदा कर रहा था और जिसे भारत के वर्ण व्यवस्था पर यह आधारित यह कानून था जिसमें ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, आडंबर, पाखंडवाद था। और यह कानून था जिसमें दलितों को, शूद्रों को मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में भगवानों के दर्शन करने का अधिकार नहीं था। और इस कानून को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए जलाया था क्योंकि ये वही कानून था जिसमें एक सती प्रथा होती थी, जिसमें महिलाओं को अपने पति के निधन पर उनके चिता पर बैठना पड़ता था और उनको साथ में उनका भी दाह संस्कार यह लोग करते थे। यह कानून मनुस्मृति के द्वारा चला आ रहा था जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी आलोचना, निंदा करते हुए 25 दिसंबर 1927 का वह दिन था जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व उनके तमाम ब्राह्मण साथियों ने साथ में मिलकर मनुस्मृति जैसे काले कानून को सार्वजनिक रूप से जलाकर 25 दिसंबर 1927 महाराष्ट्र महाड़ चौदार तालाब पर इस ग्रंथ को जलाया, इस कानून को जलाया और यह दृढ़ संकल्प लिया कि हम भारत में दबे कुचले शोषित वंचित समाज को न्याय के लिए इस वर्ण व्यवस्था वाले कानून से
आज हम मुक्त होते हैं और भारत में रह रहे सभी समाज की वर्ग की महिलाओं के लिए स्वतंत्र बराबरी का अधिकार हम दिला करके रहेंगे। और यह बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को संकल्प लेकर इस काले कानून मनुस्मृति का दहन किया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश लखनऊ के सटे जनपद सीतापुर की ब्लॉक मछरेटा से। वायरल वीडियो हमारे बीच में इस वक्त आ चुका है। आइए चलते हैं, कुछ अम्बेडकरवादी लोग जो है मनुस्मृति दहन दिवस कैसे मना रहे हैं, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जो मनुस्मृति दहन मना रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसी बुक थी जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को दहन किया था। दोस्तों इस किताब के अंदर वो सारे घिनौने कृत्य शूद्रों के लिए लिखे थे, जैसे कि शूद्र पढ़ नहीं सकते, शूद्र अच्छा मकान नहीं बना सकते, शूद्र मंदिर नहीं जा सकते। इस वजह से बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को आज के ही दिन मनुस्मृति दहन दिवस मनाया था। जय भीम। रोक लेते का थोड़ा ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। बाबा साहब जय। बाबा साहब अमर रहे। 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 जय भीम। जय भीम। जय भीम। ये जो मनुस्मृति दहन मना रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसी बुक थी जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को आज के ही दिन मनुस्मृति दहन दिवस मनाया था। जय भीम। रोक लेते का थोड़ा ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा। बाबा साहब जय। दोस्तों आज हम लोग साथ वालों हाँ दोस्तों आज हम लोग दोस्तों आज ये जो मनुस्मृति दहन मना रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसी बुक थी जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को दहन किया था। दोस्तों इस किताब के अंदर वो सारे घिनौने कृत्य शूद्रों के लिए लिखे थे, जैसे कि शूद्र पढ़ नहीं सकते, शूद्र अच्छा मकान नहीं बना सकते, शूद्र मंदिर नहीं जा सकते। इस वजह से बाबा साहब ने बाबा साहब अमर रहे। 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 जय भीम।